चलिए, तो आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ आउट टू और माइट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आउट टू का यूज किस जगह में करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि आउट टू को किस मीनिंग के लिए इसे यूज करते हैं। तो इसे चाहिए के रूप में करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहाँ पे आउट टू का फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि आउट टू का यूज किस जगह में हम लोग कर सकते हैं। तो टू से कहने के लिए कि व्हाट इज द थिंग्स टू डू, क्या करना चाहिए, उस चीज को बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आउट टू का यूज करेंगे। जैसे कि यू आउट टू सर्व योर ऑल पेरेंट्स, तुम्हें अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट, दे आउट टू अपोलाइज, मतलब उन्हें क्षमा मांगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि उसे क्या करना चाहिए। तो उसे क्षमा मांगना चाहिए, उसे अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना चाहिए। नेक्स्ट, यू आउट टू हेल्प ब्लाइंड बेगर, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, अंधे भिखारी की मदद करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यही पे था हम लोग का, इसमें पढ़ रहे थे कि पहला पॉइंट क्या है कि टू से कहने के लिए कि व्हाट इज द थिंग्स टू डू, कि कौन सी चीजें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस चीज को बताने के लिए हम लोग आउट टू का यूज करेंगे। ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए, तो उसे क्या करना चाहिए, तो अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना चाहिए, उसे क्षमा मांगना चाहिए और मदद करनी चाहिए, किसे, अंधे भिखारी की। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हम लोग को क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट की। तो सेकेंड पॉइंट में है टू से व्हाट यू एडवाइस, कि आपने क्या एडवाइस दी है, उस चीज को कहने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आउट टू का यूज करेंगे। जैसे कि इट इज गेटिंग डार्क, या अंधेरा हो रहा है, यू आउट टू लीव नाउ, अब तुम्हें चले जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये बता रहा है, एक प्रकार का एडवाइस हो गया। तो क्या एडवाइस हो गया, ये बता रहा है कि इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, अब उसे चले जाना चाहिए, है ना, उसे चले जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये क्या हो गया, अब चले जाना चाहिए। तो यहाँ बता रहे टू से व्हाट यू एडवाइस, ये कहने के लिए कि आपने क्या सलाह दिया, उस चीज को बताने के लिए हम लोग आउट टू का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या सलाह दिया ये, तो ये बता रहा है कि अंधेरा हो रहा है, ठीक है, कि तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के लिए बात करें, यू आउट टू हैव कम टू द मीटिंग। देखो यहाँ पे क्या किए, तो यहाँ पे बता रहा है आउट टू, तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है हम लोग को, तो ये बता रहा है कि आपको मीटिंग में आना चाहिए, आपको मीटिंग में आना चाहिए था। इट वॉज इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो जो था काफी दिलचस्प था, है ना। तो ये बताने के लिए क्या, तो एक प्रकार का। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, जब बहुत ज्यादा संभावना हो, जब बहुत ज्यादा संभावना हो, तो उस स्थिति में भी हम लोग क्या करेंगे, आउट टू का यूज करेंगे। जैसे कि सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वो बेहद खूबसूरत है। सी आउट टू बिकम मिस इंडिया, उसे मिस इंडिया बनना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि ये संभावना क्या है, तो बहुत ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जब प्रोबेबिलिटी जब रहेगा, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी जब बताएगा, तब उस स्थिति के लिए हम लोग क्या करेंगे, आउट टू का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या बात की है कि वो बेहद खूबसूरत है, उसे क्या होना बनना चाहिए, तो उसे मिस इंडिया बनना चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक संभावना हो गया। ये संभावना जो है तो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत बुद्धिमान है। ही आउट टू स्टैंड फर्स्ट, उसे फर्स्ट में खड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्या बता रहा है, ये जो है तो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि उसे ऐसा होना चाहिए।
ही इज गुड फाइटर, वह एक अच्छा फाइटर है। ही आउट टू विन द बॉक्सिंग, उसे बॉक्सिंग जीतना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो पॉसिबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी जो है, सो बहुत ही स्ट्रोंग है। मतलब स्ट्रोंग है मतलब ऐसा होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट की यदि हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे माइट का यूज। अब हम लोग माइट का यूज जो है तो किन पॉइंट्स के लिए यूज करते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माइट जो है वो मे का पास्ट फॉर्म है, और मे का यूज हम लोग 50% चांसेस वाले वर्ड को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और जहां पे 50% से कम हो जाता है, मतलब 20% से कम हो जाता है, तो वहां पे हम लोग माइट का यूज करते हैं। ठीक है। मतलब जहां पे आपको 50% से भी कम चांसेस लगे, मतलब 20% या 20% से कम लगे, तो उस स्थान पे हम लोग माइट का यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि परसेंटेज, परसेंटेज मतलब होता है संभावना, जहां आपको लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, माइट का यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे द माइट जो है सो द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, है ना। माइट जो है सो मे का पास्ट फॉर्म है, और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो व्हेन रिपोर्टिंग व्हाट समबडी हैज सेड, रिपोर्टिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं कि किसी ने क्या कहा था, उस चीज को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइट का यूज करते हैं। किसके स्थान पे, मे के स्थान पे। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग कर रहा है कि आई टोल्ड हर, मैंने उससे कहा था, दैट सी माइट कम, कि वह आ सकती थी। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है, कि यहाँ पे माइट का यूज हो गया। रिपोर्टिंग से रिलेटेड आप अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, और वहां पे जाने के बाद नरेशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये सब सारे वीडियोस अपलोडेड है। आप उसे देखें और अच्छी तरह से उस चीज को क्लियर कर ले, और उसके बाद फिर यहाँ पे इस चीज को समझेंगे तो काफी आसान हो जाएगा कि आखिर में रिपोर्टिंग होता क्या है। ठीक है। तो ये सब सारे चीज हम नरेशन में अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि ये रिपोर्टिंग कर रहा था, तो ये माइट का यूज हो गया। यहाँ पे भी देख रहे हैं द मास्टर टोल्ड हिज सर्वेंट, मास्टर जो है अपने सर्वेंट से कहा था दैट ही माइट गो होम, कि वह घर जा सकता था। तो यहाँ पे भी क्या है, माइट का यूज किया है। मतलब यहाँ पे जो चांसेस है बहुत ही कम है, और यहाँ खास करके हम लोग बात कर रहे हैं कि इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग के बारे में बात किया हुआ है। तो जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये रिपोर्टिंग कर रहा है, मतलब ये डायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है इसे। ठीक है। तो इनडायरेक्ट में जब भी चेंज करेंगे तो मे का माइट हो जाता है। ठीक है। तो आप इस चीज को क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करें तो टू एक्सप्रेस डाउटफुल पॉसिबिलिटी, जब बहुत ज्यादा डाउट हो, संभावना मतलब बहुत ज्यादा संभावना के प्रति यदि बहुत ज्यादा डाउट हो, तो उस स्थिति में हम लोग माइट का यूज करते हैं। अब ये कैसे होता है, संभावना भी रहेगा लेकिन बहुत ज्यादा डाउटफुल होगा, तो वो किस तरह का वाक्य होगा, जैसे कि मौसम काफी साफ है, बरसात हो सकती है। ये चांसेस बहुत कम है, ये डाउटफुल हो जाता है, क्योंकि मौसम काफी क्लियर है और बरसात हो सकती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ क्या है, हम लोग डाउटफुल हो जाता है ना। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे टू एक्सप्रेस डाउटफुल पॉसिबिलिटी, जहां पे संभावना में आपको बहुत ज्यादा डाउट हो कि ऐसा हो सकता है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, माइट का यूज करते हैं। जैसे कि द स्काई इज क्लीन, स्काई क्या है, पूरी तरह से साफ है, बट इट माइट रेन, लेकिन बरसात हो सकती है। तो ये क्या हो गया, तो पॉसिबिलिटी जो है तो पूरा डाउट है, संभावना जो है तो हो सकता है, लेकिन उस संभावना में हमें बहुत ज्यादा डाउट है। और डाउट इसलिए है कि मौसम काफी साफ है, और यहाँ बात कर रहे हैं बरसात की, तो ये काफी जो है तो डाउटफुल पॉसिबिलिटी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, ही इज ए वीक स्टूडेंट, वह एक कमजोर विद्यार्थी है, बट ही माइट स्टैंड फर्स्ट, लेकिन वो पहला स्थान ला सकता है या फर्स्ट में खड़ा हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक वीक स्टूडेंट है और ये
फर्स्ट में खड़ा हो सकता था या हो सकता है। तो ये क्या बता रहा है हम लोग को, चांसेस जो है सो बहुत कम बता रहा है, इसके प्रति हमको डाउट भी है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे कोई भी विद्यार्थी बहुत वीक है, कमजोर है पढ़ने में, और हम अभी बात करें कि वो पहला स्थान प्राप्त कर सकता है, तो ये एक डाउट है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा ही नहीं। तो ऐसे पर्पस, ऐसे वर्क को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाउटफुल पॉसिबिलिटी होती है, उसको बताने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रही हम लोग का। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, टू एक्सप्रेस पर्पस। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पर्पस। पर्पस मींस उद्देश्य को बताने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, माइट का यूज करेंगे, लेकिन वो जो पर्पस होगा उसकी चांसेस जो है बहुत ही कम होगी कि ऐसा हो सकता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, माइट का यूज करेंगे। जैसे कि सी रेन फास्ट, वह तेज दौड़ी सो दैट, ताकि सी माइट विन द रेस, ताकि वो रेस जीत सके। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो वो देखो यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ पे माइट का यूज किया, वो तेज दौड़ी है ना, लेकिन यहाँ पे क्या किया, माइट का यूज कर दिया, मतलब वो चांसेस कम है कि वो रेस जीत सकती है ना। He delivered long speech, उसने लॉन्ग स्पीच दिया, डिलीवर किया, so that, ताकि ऑडियंस माइट बी इन इन्फ्लुएंस, ताकि जो है सो ऑडियंस क्या हो सके, प्रभावित हो सके। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे पूरा ये पर्पस जो है सो ये भी जो है सो चांसेस कम है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग स्पीच में अक्सर लोग जो है सो डॉस फील और बोरिंग फील करते हैं, लेकिन इसमें जो है सो लॉन्ग स्पीच दिया क्या सोचकर कि ताकि ऑडियंस को प्रभावित करे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए मोडाल्स में हम लोग जितने सारे एक्शंस के बारे में बात किए थे, सारे में हम लोग पढ़े थे कि जितने सारे एक्शंस के बारे में बात करेगा वो सारा एक्शन अनडन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो एक्शन रियल में अनडन है या नहीं है। ठीक है, अनडन मतलब वो एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, देखो यू आउट टू सर्व योर ऑल्डर पेरेंट्स, तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अभी तक किया नहीं है। ठीक है, दे आउट टू अप्लाई, उसे क्षमा मांगनी चाहिए लेकिन नहीं मांगा, या मांगा है या नहीं, लेकिन ये एक्शन अभी नहीं हुआ है। ठीक है, यू आउट टू हेल्प द ब्लाइंड बेगर्स, तुम्हें क्या करना चाहिए, अंधे भिखारी की मदद करनी चाहिए, लेकिन अभी हुआ है या नहीं ये यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हुआ है, लेकिन बता रहा है उसे करना चाहिए, मतलब ये एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। तो ये क्या हो गया, सारे एक्शन जो है अभी ये क्या पूरी तरह से अनडन है ना, ये भी अनडन है, ये भी अनडन है और ये भी अनडन है। ठीक है, अब नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं, इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, यू आउट टू लीव नाउ, तुम्हें अब चले जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी बता रहा है तुम्हें अब चले जाना चाहिए, लेकिन गया नहीं है, मतलब ये भी एक्शन क्या है, अनडन है। यू आउट टू हैव कम टू द मीटिंग, इट वाज इंटरेस्ट, तुम्हें मीटिंग में आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, मतलब क्या हो गया, ये एक्शन अनडन हो गया। ठीक है, टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, आउट टू का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ भी ये जो एक्शन होगा वो अंडर होगा। जैसे कि सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वो बेहद खूबसूरत है, सी आउट टू बिकम मिस इंडिया, उसे मिस इंडिया होना चाहिए लेकिन नहीं। ठीक है, तो ये एक्शन क्या है, अभी अंडर है। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वह जो है तो बहुत बुद्धिमान है, ही आउट टू स्टैंड फर्स्ट, वो फर्स्ट में खड़ा, उसे फर्स्ट में खड़ा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फर्स्ट में खड़ा नहीं है, ये भी एक्शन क्या है, अनडन है। ठीक है, ही इज गुड फाइटर, वह एक अच्छा फाइटर है, ही आउट टू विन द बॉक्सिंग, उसे बॉक्सिंग जीतना चाहिए लेकिन वो अभी तक जीता नहीं है। ठीक है, तो ये सब सारे क्या है, तो ये सब सारे अंडर एक्शन है, और हम लोग पढ़े थे कि मॉडल्स हमेशा अंडर एक्शन के बारे में बात करता है। ठीक है, उसी तरह से माइट में भी होता है, जैसे कि आई टोल्ड हर दैट सी माइट कम, कि वह आ सकती थी, लेकिन ये आने का काम अभी तक हुआ नहीं है। मास्टर, द मास्टर टोल्ड हिज सर्वेंट दैट ही माइट गो होम, कि वह घर जा सकता था लेकिन गया या नहीं गया ये यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हुआ है। ठीक है,
तो ये एक्शन क्या है, अभी अनडन है। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह से एक्सप्रेस डाउटफुल पॉसिबिलिटी को बताने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं, जैसे कि द स्काई इज क्लीन, मौसम काफी साफ है या मौसम साफ है, बट इट माइट रेन, लेकिन वर्षा तो हो सकती है। तो ये क्या हो गया, वर्षा तो हो सकती है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, तो ये एक्शन क्या है, यहाँ पे अनडन है। ठीक है, उसी तरह से स्टैंड फर्स्ट, यस ही इज ए वीक स्टूडेंट, वह एक कमजोर विद्यार्थी है, बट ही माइट स्टैंड फर्स्ट, लेकिन वो फर्स्ट में खड़ा हो सकता था। ठीक है, या फर्स्ट में उसे खड़े होना चाहिए था। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि ये एक्शन जो है सो पूरी तरह से अनडन है, ये एक्शन अभी तक हुआ नहीं है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे पर्पस में भी देखेंगे कि वो एक्शन अभी तक हुआ नहीं है, जैसे कि सी रेन फर्स्ट, जैसे कि वो तेज दौड़ी सो दैट सी माइट विन द रेस, ताकि वो रेस जीत सके, लेकिन ऐसा हुआ कि नहीं हुआ ये इस चीज का जिक्र नहीं किया हुआ है, मतलब ये एक्शन अभी अनडन है ना। और उसी तरह से ये सारे अनडन एक्शन के बारे में बात करता है, मतलब मोडाल्स जो है तो हमेशा ऐसे एक्शंस के बारे में बात करता है जो हमेशा वो एक्शन अनडन हो, लेकिन मोडाल्स के बाद हमेशा प्रिंसिपल वर्ब का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये रही हम लोग का आज की क्लास। ठीक है।